अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो भाई वेलकम टू हैंग आउट विद काशी। वो सीन ये है कि भाई सोने की बढ़ती हुई कीमतों को देख के आपके भाई ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना सोने पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो फिर मैंने सोचा कि यार सोना ख़रीद लेते हैं और सोने पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि सोने की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि आपके भाई ने बोला भाई 5-5 6-6 7-7 8-8 हज़ार जो है वो एकदम बढ़ने में लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि यार सोने पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो हम ये रात को सोच के सोए। तो रात को सोना था 192, यानी कि 191, यानी कि 1,91,000 जो है वो तोला सोना था। और सुबह जब हम उठे और सुबह हमने उठ के ज़रा कॉल करी और ज़रा पता किया, जो हमारे एक ज्वेलर थे तो उनसे पता किया, उन्होंने बोला भाई 5,000 रुपये बढ़ गए, 197 हो गया है और दिया जाएगा आपको 2,05,000 रुपये। मतलब 2,05,000 तोला रात को सोने तक ही 10,000 रुपये का आपके भाई को नुकसान हो गया। और मैंने सोचा कि यार जाके लेता हूँ, फिर मुझे याद आया ऐसे तो है नहीं भाई। तो मैंने बोला यार सोचा भी कैसे, मतलब सोच भी कैसे गई कि सोने पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो है नहीं हमारे पास। तो बहरहाल भाई एक दोस्त था मेरा, उसने इन्वेस्टमेंट की। असल कहानी ये थी कि उसने बोला कि चलो आओ यार चलते हैं सोने की शॉप पे चलते हैं। हम लोग एक बहुत मशहूर जो है वो ज्वेलर्स हैं उनके पास गए। तो वहाँ पर जाके हमने सोने के बारे में पता किया। तो उन्होंने बोला भाई 205 और सर्विस चार्जेस उनके 1,500 रुपये लगते हैं। तो 2,05,000 तोला आपको मिलेगा और 1,500 रुपये सर्विस चार्जेस लगेंगे। तो भाई सोने की कीमत जो ना इस तरीके से आगे बढ़ रही है, डॉलर जिस स्पीड से डॉलर भाग रहा है उसके पीछे पीछे सोना भाग रहा है, और हम दोनों के पीछे भाग नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मसला ये है कि भाई इसके लिए आपको करना पड़ेगी मेहनत। और जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना भाई, बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब अगर हो गया ना तो महंगाई पे रूज पे आएगी। और अभी आज की मेरे ख्याल में बात है, जो मैं न्यूज़ सुन रहा था कि भाई बिजली जो है वो 48% जो है वो महंगी हो रही है। और जो गैस है ना जो आती नहीं है, माशाल्लाह से जो चीज़ आती नहीं है वो 70% जो है वो महंगी हो रही है। तो मतलब आप सोचें, मतलब आप हाल सोचें कि जो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही, ये वही मतलब सीन हो गया कि सफाई हो नहीं रही। और बिजली के बिल में जो है वो गंदगी का जो बिल लगा के दे रहे थे, जिसमें हम वो कौन थे यार, वो केएमसी वाले अपना बिल के पैसे लगा के भेज रहे थे। सफाई हो नहीं रही, गंदगी इतनी है जगह जगह, जो है वो नाले गटर ये तमाम चीज़ें खुली हुई हैं और पैसे लगा के भेज रहे हैं, जिस पे आवाम ने जो है वो केसी के दफ्तर के सामने कचरा डालना शुरू कर दिया था कि भाई जो चीज़ हो ही नहीं रही उसके पैसे किस बात के ले रहे हो भाई। तो ये सीन चल रहा है भाई। तो भाई सीन ये है कि बहुत सारे मेरे जानने वाले थे जो कि अमेरिका में हैं। तो उनके जो बच्चे थे वो भेजते थे पहले $500, और वो होते थे 180 के हिसाब से, आई थिंक मेरे ख्याल में 90,000 रुपये। और अब वही जो $500 है ना वो हो रहे हैं 1,25,000 रुपये। तो भाई बैठे बैठे उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। घर में इज्जत भी हो रही है कि यार पैसे बढ़ा के भेज रहा है। भाई पैसे बढ़ा के कहाँ भेज रहा है, हमारा मुल्क नीचे गिरे जा रहा है। और 90,000 रुपये जो थे वो अब 1,25,000 हो गए। पैसे वही हैं, वही $100 वही $500 हैं, लेकिन वो महंगे होते जा रहे हैं। तो भाई सीन ये है कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहा है। और मुश्किल हालात में गुजरने का जो है हर बंदा जो है ना, अब हमारा मसला पता है क्या है। अगर अभी पता चलेगा कि भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम पेट्रोल पंप पे तो रश लगा लेंगे, लेकिन हम कहीं बाहर निकल के रश नहीं लगाएंगे कि भाई एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और ये बताएं कि भाई महंगाई हो गई है, महंगाई ख़त्म करो, गोल्ड का बाइकआउट करें, चीज़ों का बाइकआउट करें, ताकि पता चले कि हाँ यार हालात ख़राब हो रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी मुझे पता चलेगा ना कि यार पेट्रोल जो है ना कल से 20 रुपये या 30 रुपये जो है वो महंगा होने वाला है, मैं फ़ौरन घर का गैलन उठाऊंगा और फ़ौरन पहुंच जाऊंगा कहाँ पर, पेट्रोल पंप पे। और वहाँ रश लगा हुआ होगा, ऐसा लग रहा होगा एहतजाज चल रहा है, लेकिन क्या होगा, हर बंदा स्टोर करने में लगा होगा पेट्रोल, कि भाई किसी तरीके से पेट्रोल स्टोर कर रहे हैं, किसी तरीके से जो है ना हम थोड़ा सा फ़ायदा ले लें कि यार हमारा जो 30 रुपये है ना वो बच जाएगा, 15-20 लीटर कम से कम 200-300 रुपये बच जाएंगे। अबे भाई 200-300 रुपये तुम अभी बचा लोगे, उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली तो आपको महंगा महंगा पेट्रोल लेना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। तो भाई कहने की बात ये है कि जिस तरीके से श्रीलंका का हालात हो गए ना, इसी तरीके से पाकिस्तान के हालात हो जाएंगे। तो भाई बाहर निकलो, बाहर जाओ, एहतजाज करो, एहतजाज रिकॉर्ड कराओ। वैसे तो मुझ पे ही बनता है, मैं भी जाऊंगा, आप लोग निकलेंगे तो हम भी आएंगे, और सबको जाना चाहिए भाई, सारे बाहर निकलो, एहतजाज करो, क्योंकि अभी हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। हमारा टॉपिक जो था वो चेंज होने वाला है। कहने की बात ये थी कि गोल्ड पे इन्वेस्ट करो भाई, गोल्ड पे अभी इन्वेस्ट करो, सबसे बेहतरीन चीज़ चल रही है। क्योंकि यह रातों रात, मतलब आप यहाँ सो रहे होगे, आपके पैसे बढ़ रहे होंगे, बैंक में रखे हुए पैसे किसी फ़ायदे का नहीं है। अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे बढ़ते रहेंगे, कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो कम से कम आप जाके बेच दोगे। आपको पता है कि गोल्ड तो ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट आप बेचोगे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि डॉलर तो आपको मिल नहीं रहा, डॉलर तो मांगने के लिए आपका जाओगे अगर स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं पर भी, तो आपको चमाटे कराएंगे डॉलर के नाम पे, डॉलर नहीं देने वाले। सोना मिल जाएगा, सोना अभी भी आपके हाथ में है, आप पकड़ सकते हो उसको। तो आप जाओ सोने पे इन्वेस्टमेंट करो। मेरा दोस्त है, उसने सोने पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, और वो जो है अभी यही सोच रहा है। वैसे तो मैं उसको तंग कर रहा था, मैंने बोला भाई ऐसा नहीं, अभी 2,05,000 का है, तू जैसे ले 180 पे आ जाए। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था, और कॉन्फिडेंट होने की वजह ये थी कि उसको पता था कि भाई पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इस जगह पे कोई चीज़ बड़ी हो और वो नीचे उतर जाए।
ऐसा नहीं होता, हमने तो नहीं देखा ऐसा होते हुए। यहाँ पर तो वो हालात हैं कि पेट्रोल बढ़ने के बाद बसों के किराए बढ़ जाते हैं और पेट्रोल कम होने के बाद किराए वहीं रहते हैं। तो भाई यहाँ पर तो ऐसा नहीं होने वाला, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ की ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो भाई व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आप लोग को बताया जाए कि लोग भरपूर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोने पे, तो भाई आप भी सोने की दुकान पे पहुँचो और आगे की सोचो कि करना क्या है। तो इसलिए व्लॉग बनाया था भाई। तो अब बस बाकी बस इतना ही है आज के लिए। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।